तो बच्चे मैं क्या डिस्कस कर रहा था, 1940 में नेहरू द्वारा दिए गए अगस्त प्रस्ताव को 1940 अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चे क्या होता है कि यहाँ तक जब पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है ना, अगस्त प्रस्ताव तक हम लोग आ जाते हैं। फिर बात ये आती है, अब आते हैं 1940 हो गया। 1942 में ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री कौन आते हैं? सर रदरफोर्ड। ठीक है ना, अब 1942 में, जस्ट सेकंड, यहाँ पर, ठीक है ना। अब बच्चे क्या होता है 1942 में जब हमारा प्रस्ताव वहां पर पहुंच गया है, ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। फिर ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि अपने मतलब कुछ ऐसे, जैसे क्या होता है कि एक एग्जांपल्स के माध्यम से हम बताते हैं कि जब आप किसी कारपोरेट सेक्टर में वर्क कर रहे होते हैं, या आप एक जिले के अधिकारी हैं, ठीक है ना, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करता है, ठीक है ना, सॉरी, डीएम, ठीक है ना। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बच्चे क्या करता है, उसने कहा, ठीक है, अपने जूनियर से कि ठीक है आप एक बार वहां पर जाइएगा, और उस जो भी वहां पर मैटर हुआ है या जो भी कार्रवाई है, उसको एक बार उसका आकलन करके आइएगा कि वहां का क्या प्रस्ताव है, और उस प्रस्ताव में या उस आकलन में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि उसके जो उनके जूनियर्स होते हैं, उनके निम्न स्तर के जो लोग होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं। तो उसी प्रकार ब्रिटिश सरकार क्या करती है, ब्रिटिश सरकार ने एक ब्रिटिश सरकार के माध्यम से क्या होता है, एक कैबिनेट मंत्री आते हैं। कौन मंत्री आते हैं 1942 में? 1942 में कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है ना। कई एक बार पूछ दिया जाता है इसमें से क्वेश्चन कि भारत में कैबिनेट मंत्री का आगमन कब हुआ था, तो हम याद रखेंगे कि 1940 का अगस्त प्रस्ताव हो गया, 1942 में कैबिनेट मंत्री कौन आते हैं? सर रदरफोर्ड। सर, वो सॉरी, स्टैफोर्ड क्रिप्स मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आते हैं। ठीक है। तो बच्चे 1942 में कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में क्या आते हैं, एक प्रस्ताव लेकर भारत आते हैं। कहाँ आते हैं बच्चे? भारत आते हैं। क्लियर हो रहा है सभी के पॉइंट यहाँ तक? अगर किसी को कोई भी डाउट्स आता है तो आप प्लीज मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हम रिप्लाई करेंगे। आप लोग वीडियोस पूरा देखते हैं, देखने के बाद उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है, तो आपको जो भी न्यू वीडियोज हम डालेंगे तो वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा, जिससे आपका कोई भी क्लास जो है वो छूटेगा नहीं। ठीक है। फिर क्या होता है बच्चे कि जैसे ये प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो क्या होता है अब ये जो प्रस्ताव जब ये लेकर आते हैं, तो संविधान सभा का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे अपनाया जाता है। अब बात क्या करते हैं कि इस संविधान को जो हमारा जो संविधान है, इस संविधान को कब अपनाया जाता है? अगर हम बात करते हैं संविधान को, जस्ट मिनट, संविधान को कब अपनाया जाता है, तो संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाता है। ठीक है बच्चे, अपनाया जाता है। ठीक है ना। फिर क्या होता है बच्चे कि इसी दौरान क्या होता है, आता है क्या, क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है ना। क्रिप्स प्रस्ताव को लिखते चलते हैं साथ साथ में, जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना हो। आप लोग अगर उसका
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है, फिर बच्चे क्या होता है, फिर क्रिप्स प्रस्ताव क्या करता है, मुस्लिम लीग के, लिखते चलता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। प्रस्ताव को मुस्लिम लीग क्या करती है बच्चे, अस्वीकार कर देती है। मुस्लिम लीग ये कहती है कि नहीं, हमें इस ये प्रस्ताव जो है मंजूर नहीं है, ठीक है ना। वो ये मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि नहीं, कि हमारा जो है ना वो दो सभाएं होनी चाहिए, दो संविधान होना चाहिए, और दोनों सभाओं की जो सभासद होनी चाहिए वो भी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कृष्ण प्रस्ताव ने मुस्लिम लीग को अस्वीकार कर दिया। फिर बच्चे होता क्या है कि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। मुस्लिम लीग ये कह रही थी, क्या कह रही थी मुस्लिम लीग, कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, ठीक है। देखिए, अब मुस्लिम लीग आ गई यहाँ पर, क्या आ गई बच्चे, मुस्लिम लीग, ठीक है। अब ये मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि नहीं, भारत जो है इसके दो हिस्से कर दिए जाएं, भारत के दो हिस्से कर दिए जाएं, ठीक है ना, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी, ठीक है, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो रही, ठीक है ना। मुस्लिम लीग के इनका संविधान सभा अलग होगा, इनका संविधान सभा अलग होगा। अब बच्चे क्या बात आती है कि संविधान सभाएं जब अलग अलग होंगी, ठीक है ना, संविधान सभाएं क्या होंगी, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इस प्रस्ताव के, इस उसके, जो मुस्लिम लीग ने जो मांग की गई थी, तो इसमें जो हमारे भारतीय नागरिक जो थे, इसमें कुछ लोग इसके पक्ष में थे और कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे। तो उसी समय क्या होता है, अंततः क्या होता है, बहुत ज्यादा इन्होंने अपना माथापच्ची किया, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, हमें तो अपना मतलब लीग को अलग अलग ही करना है, जैसे मुस्लिम लीग ने कहा, ठीक है ना, कि नहीं, हम जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना अलग रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या आते था कि अब यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्ट ये मिल गया था कि धर्म को लेकर भी हमारे संविधान में आगे ऐड करना था। तो यहाँ पर एक पॉइंट उनको ये मिल गया था संविधान निर्माण के लिए, कि जब भी हम संविधान का निर्माण करेंगे तो वहां पर धर्म को लेकर और धर्म जात को पूरा लेकर हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे, जिससे भारतीय नागरिक को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। उसी समय क्या होता है, ठीक है ना, ये इनका डिस्कशन चलता रहा, मुस्लिम लीग ने अपना प्रस्ताव रखा, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना, उनको ब्रिटिश सरकार को प्रस्ताव दिया, उसने स्वीकार किया, उसने अपनी कैबिनेट सर स्पोर्ट के कृषि को मंत्रिमंडल के माध्यम से उन्होंने अपना प्रस्ताव भेजा। अब ब्रिटिश सरकार ने जो ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव को भेजा, तो वही प्रस्ताव जो था वो मुस्लिम लीग ने क्या किया, अब स्वीकार कर दिया। बोला कि नहीं, ये प्रस्ताव हमें पसंद नहीं है भाई, इस प्रस्ताव के तहत हम नहीं चल पाएंगे। क्यों, कि भाई क्यों नहीं चल पाओगे तुम, कि नहीं नहीं, हम तो अपना अपना देखेंगे, और संविधान सभा अगर होगी और संविधान का अगर निर्माण होगा तो इसके हिस्से भी दो होने चाहिए, मेरी तो मांग ये है, ठीक है ना। होता है कि जब भी कोई सभा होती है या किसी चीज का निर्माण होता है, जैसे अपने घर में ही अगर हम कुछ वाहन लेकर आते हैं या कुछ नया कार्य करने जाते हैं, तो उससे पहले क्या होता है, हम लोग एक आपस में डिस्कशन करते हैं, और उस डिस्कशन में क्या होता है कि हम ये चीज को डिसाइड करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन उस प्रस्ताव, जो डिस्कशन होता है बच्चे, जो डिस्कशन होता है, तो उस डिस्कशन का महत्व क्या होता है कि उसमें एक निचोड़ निकाला जाता है, कि देखिए चलिए, कोई कई किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो सभी के विचारों को वहां पर रखा जाता है कि चलिए, आपने ये विचार दिया, आपने ये विचार दिया, ठीक है ना। सभी विचारों को फिर क्या करता है कि जो मैन मुखिया होता है, वो उस विचार को वो उस विचार को समझता है, सभी के विचारों को फिर
उसका अंत में ये निचोड़ निकालते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना। और ये देखिए हर किसी जैसे हम किसी भी सेक्टर में जाते हैं, चाहे एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं, कारपोरेट सेक्टर में जाते हैं, किसी कंपनी, तो अंततः बच्चे क्या होता है कि डिस्कशन हुआ, उसने इसको अस्वीकार कर दिया। अंततः में क्या होता है कि मुस्लिम लीग ने इन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अंततः कैबिनेट मिशन को भेजा गया। किसको भेजा गया था? कैबिनेट मिशन को। ठीक है। अब बच्चे क्या होता है, कैबिनेट मिशन जब आता है, कैबिनेट मिशन, ठीक है, देखिए याद रखना, क्रिप्स प्रस्ताव होता है, क्रिप्स क्रिप्स प्रस्ताव के बाद फिर आता है कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन को जब भेजा जाता है, तो मिशन ने इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। देखिए पहले क्रिप्स का जो प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिन लोगों को भेजा गया था, वो अपना एक प्रस्ताव लेकर आए थे। ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने ये बोला था, उसमें मुस्लिम लीग आ गई थी बीच में। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, कि हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है भाई। हम तो भारत के मतलब हमें दो चाहिए, एक अलग संविधान का, मतलब मुस्लिम लीग अलग चाहिए, हिंदू का अलग चाहिए। तो इन्होंने भारत के बंटवारे के, भारत के दो टुकड़े की बात कही थी मुस्लिम लीग ने। किस प्रस्ताव में? अभी देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है, और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। कि किस प्रस्ताव के माध्यम से, कि किस प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिम लीग ने भारत के दो टुकड़ों की मांग की थी। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है ना। तो आप सीधा बता सकते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव जब आया था, ठीक है, और ये कौन लाया था? ब्रिटिश सरकार के माध्यम से भेजा गया था। ठीक है ना। सर एशफोर्ड क्रिप्स लेकर आए थे इस प्रस्ताव को, उसमें मुस्लिम लीग ने उसको ठुकरा दिया था। जब कैबिनेट मिशन आता है, अब कैबिनेट मिशन ने अपना दिमाग लगाया कि अरे चलो कोई बात नहीं, ये अपना मिशन लेकर आए, मैं अपना मिशन लेके जा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा तीर तो बैठ ही जाएगा। देखिए हर कोई मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब कहीं मीटिंग होती हो और आप उस मीटिंग में हो, ठीक है ना, तो उस सभा में एक व्यक्ति जरूर ऐसा होता है जो बहुत शांत बैठा रहता है। और शांत बैठने के बाद जब वो बोलता है तो वो कहता है कि नहीं, सभी की बातों को सुनने के बाद कहता है कि नहीं मैं तो ऐसा कर ही लूंगा। ठीक है ना। तो वो कहता है कि नहीं यार, इसकी बात ये गलत हो सकती, इसको तो ठुकरा दिया गया है और इसकी बात को माना नहीं गया है। मैं कुछ ऐसा तरीका निकालता हूँ, हो सकता है कि वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम भारत के दो टुकड़े नहीं होने देंगे। कैबिनेट मिशन आता है, वो कहता है कि नहीं यार कोई बात नहीं। उसने क्या किया, क्रिप्स मिशन जब आता है तो उसने क्या किया, मतलब सॉरी, कैबिनेट मिशन जब आया तो उसने क्या किया, दो संविधान सभाओं की मांग को क्या किया बच्चे, ठुकरा दिया। ठीक है ना। दो संविधान सभा की मांग को क्या कर दिया बेटा, ठुकरा दिया। बोला कि यार छोड़ो, हटाओ इसको, दो संविधान सभाएं नहीं होंगी, संविधान सभा एक ही होगी। लेकिन कैबिनेट मिशन ने अपना बहुत दिमाग लगाया। उसने ऐसा दिमाग लगाया, बोला कि कोई बात नहीं, संविधान सभा की दो सभाएं तो नहीं होंगी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। लेकिन उसने क्या बोला, कि संविधान सभा निर्माण की योजना उसके सामने रखी। किसके सामने? मुस्लिम लीग के सामने रखी। बोला कि देखो ऐसा है कि हम जो है ना, एक मतलब नहीं होता है कि किसी को लालच देना, या मतलब उस तरीके से उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग से जो भी अपना वार्तालाप किया, और वार्तालाप किया तो बोला कि चलो ठीक है, हम इसके दो टुकड़े तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि हम आपको लाइक कुछ भी एक बता बोल दिया कि हाँ हम आपको ऐसे इसमें इतना परसेंट छूट देंगे, या इसमें इतने परसेंट छूट देंगे। कैबिनेट मिशन ने अपना बहुत अच्छा दिमाग लगाया, और उसने क्या किया, जो मुस्लिम लीग थी उसको
कवर कर लिया, ठीक है ना। कवर करने का मतलब ये था, कन्विंस कर लिया उसको कि ठीक है। अब मुस्लिम लीग क्या कहती है, मुस्लिम लीग क्या कहती है, कैबिनेट मिशन की जो बताई गई रणनीति को, मुस्लिम लीग जो बच्चे हैं, कौन, मुस्लिम लीग जो है